हाय एवरीवन। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ब्लॉक्स क्या होते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में। तो आप सबने पीरियोडिक टेबल तो देखा ही होगा। तो पीरियोडिक टेबल इन जनरल अगर मैं बात करूं कैसा दिखता है, तो पीरियोडिक टेबल हमारे पास कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है पीरियोडिक टेबल। ऐसे, देन बीच में ऐसे करके और साइड में ऐसे होता है। और दो रोज़ नीचे की तरफ, तो ऐसे हमें पीरियोडिक टेबल देखने को मिलता है। तो आप लोगों ने ये चीज़ भी देखी होगी कि पीरियोडिक टेबल में जो ये दो हैं इनको एस, देन इसको डी और इसको पी और इसको एफ ब्लॉक, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लॉक्स, तो कैसे ये ब्लॉक्स असाइन किए गए हैं, या फिर हमें अगर कोई एलिमेंट दे दे, लेट्स सी कि हमें दे दिया मैग्नीशियम, तो कोई हमसे पूछे कि मैग्नीशियम कौन से ब्लॉक में आता है, तो वो सारी चीज़ें हम कैसे बताते हैं। तो आज हम वही सीखेंगे। इनमें से भी क्वेश्चन हमारे पास जो टैट होते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन ब्लॉक्स के बारे में हमें पता करने के लिए हमें जनरल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका आइडिया होना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप केमिस्ट्री में क्वेश्चन इजीली सॉल्व करना चाहते हो, बिकॉज़ कोई भी एग्ज़ाम है उसमें जो टाइम मैनेजमेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार हमारे पास क्वेश्चन चीज़ें आकर भी टाइम मैनेज ना होने की वजह से छूट जाते हैं। तो टाइम मैनेज करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, राइट। तो फिर हमारे पास क्या है, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लोगे कि हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आज हम यही देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने 4 ब्लॉक्स बताए आपको, ठीक है। तो ब्लॉक्स बताएं तो उन ब्लॉक्स में कैसे हम आपको आइडिया होगा। जैसे ये है हमारे पास एस पी डी एंड एफ, एस पी डी एफ, ठीक है। तो जो एस पी डी एफ है, हमारे पास एक टॉपिक होता है क्वांटम नंबर, उसमें इनको ऑर्बिटल बोला गया है। अगर आप चाहते हो कि आपको क्वांटम नंबर का आइडिया लेना है तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जल्दी ही क्वांटम नंबर पे। फ़िलहाल हमें यहाँ पे ज़्यादा नीड नहीं है क्वांटम नंबर की। तो अभी हम देख लेते हैं कि कैसे हम एस, तो एस जो होता है वो हमारे पास आप याद कर सकते हो कि उसमें 1 बॉक्स, पी में 3 बॉक्स और डी में 5 बॉक्स। और अगर हम एफ की बात करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 3 5 देन 7 ऐसे बॉक्सेस होते हैं, मतलब कि और नंबर में। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की तो एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 बॉक्स में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 2 5 में 10 और ऐसे डबल, और 7 में 14 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। हमें जस्ट यहाँ से आइडिया लेना था कि एस में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स हम रख सकते हैं, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है इसके लिए भी अलग से प्रिंसिपल है हमारे पास। पॉली एक्सिक्लूशन प्रिंसिपल है, हंट रूल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी है, ठीक है, ऑफर प्रिंसिपल है। तो वो ये जो तीनों प्रिंसिपल है वो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे है। तो जब मैं क्वांटम नंबर की वीडियो बनाऊंगी तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अभी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ उतना एडवांस अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट फिर भी हम वो ज़रूर डिस्कस करेंगे। क्या पता जो नेक्स्ट ईयर हो कोई भी हमें क्वेश्चन देखने को मिले, राइट। तो हमें ये तो पता चल गया कि एस ब्लॉक में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं उसका आइडिया लेना है, ठीक है। तो देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको एक ये लर्न करना पड़ेगा। जैसे ये 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5s 6s 6p 6d 6f 7s 7p, ठीक है। इतना एनफ है बिकॉज इतनी लॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को नहीं मिलती। तो कैसे हम ऐसे हमने एरो
डायगनली एरो प्लेस करनी है, ऐसे ऐसे, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस हमें एरो प्लेस करनी है। तो अगर हम देखें इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है 1s, मतलब जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसमें सबसे पहले क्या आएगा 1s। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2s, नेक्स्ट 2p, नेक्स्ट 3s, उससे नेक्स्ट 3p, नेक्स्ट 4s, 3d। आप देख सकते हो 2p 3s देन 3p फिर 4s फिर 3d है देन 4p 4s, ऐसे करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अगर आपको याद भी नहीं रहता है बट जैसे 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 हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना तो ये अपने आप जो ट्रेंड है वो लर्न हो जाता है, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप ये लर्न हो जाएगा। अदरवाइज़ ये तो है हमारे पास टेबल, इसकी हेल्प से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, जैसे भी हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा, अभी ये तो पता है एस में कितने होते हैं 2, 2 पी में 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में कितने होते हैं, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं, कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट आता है, राइट, तो लेट्स सी हम लिखते हैं, हम लेते हैं कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, सिलिकॉन ले लेते हैं, तो सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, 14, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s, ठीक है, वो टेबल से आप लिख सकते हो 1s2, 2s2, 2p 6। तो अभी हमारे पास कितने हैं इसमें इलेक्ट्रॉन 14 ना, 6 to 8, 8 to 10 हुए, हमें 14 तक जाना है। तो इसके बाद है 3s, देन इसके बाद क्या है हमारे पास 3p है, तो 3s में कितने आ जाएंगे 2, कितने हो गए ये 10 to 12। अब p में हमें पता है मैक्सिमम कितने आते हैं 6, बट हमारे पास जो बचे हैं वो कितने बचे हैं 2, तो हम 2 ही लिखेंगे यहाँ पे। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सिलिकॉन, राइट। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में गया है, तो हम देख रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो p ब्लॉक में गया है, p ब्लॉक में गया है, मतलब p ऑर्बिटल में गया है, सॉरी। तो जो सिलिकॉन है हमारे पास वो क्या है p ब्लॉक एलिमेंट, राइट। तो ऐसे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू कि कोई भी जो एलिमेंट है वो एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, या फिर हमारे पास एफ ब्लॉक का है, ठीक है। तो ये था इनके बारे में आइडिया। उसके बाद आपको मतलब काफ़ी आई थिंक सो 12 या 14 का पेपर है, आई एम नॉट श्योर, बट 12 और 14 ही है। उसमें एक बार क्वेश्चन आया था हमारे पास कि आपके पास सोडियम है, लेट्स से सोडियम है, तो सोडियम की आपको पोजीशन बतानी है पीरियोडिक टेबल में। पोजीशन से उनका मतलब क्या है कि जो हमारे पास सोडियम है वो कौन से ग्रुप में आ रहा है और कौन से पीरियड में आ रहा है, ठीक है। तो ये बताने के लिए भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है सोडियम, तो देखते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो 11 है तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 देन 3s1, ठीक है। कितने हो गए 2, 2, 4, 4, 6, 10 और 11, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो अगर ब्लॉक पूछे तो इसका भी ब्लॉक, इसका ब्लॉक कौन सा हो गया एस ब्लॉक, राइट। अब हमें देखना है इसका पीरियड कौन सा है और इसका ग्रुप कौन सा है, ठीक है, हमें ये चीज़ देखनी है। तो पीरियड के लिए आप चेक करोगे वैलेंस शेल, ठीक है, वैलेंस शेल कौन सी है एलिमेंट की। वैलेंस शेल से क्या मतलब है, वैलेंस शेल का मतलब है कि जो हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन है, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ शेल, मतलब लास्ट शेल, वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल। तो अगर यहाँ टोटल शेल देखिए 1, 2, 3 है, तो लास्ट शेल कौन सी है थर्ड इसकी लास्ट शेल है। तो अगर इसके पीरियड की बात करें तो इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा थर्ड, ठीक है। तो मतलब सोडियम जो है वो हमारे पास थर्ड पीरियड में आता है। अब बात आती है ग्रुप की, तो ये कौन सा ब्लॉक वाला है, ब्लॉक वाइज अलग अलग देखना पड़ता है हमें, एस ब्लॉक के लिए अलग, पी से अलग, डी का अलग से देखने को होता है हमारे पास, ठीक है। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है कि एस का पी का आपको इतनी सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, कोई ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, इजी चीज़ें हैं। तो एस में तो सिंपल हम देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, राइट, वैलेंस शेल कौन सी है
थर्ड, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो यानी कि इसका ग्रुप भी कौन सा हो गया फर्स्ट। ठीक है, तो ग्रुप कौन सा हो गया फर्स्ट, विच मीन्स कि जो हमारे पास सोडियम है वो ग्रुप नंबर फर्स्ट और पीरियड नंबर थर्ड का एलिमेंट है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आया हुआ था, तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, अभी भी आ सकता है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हो। और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, एचपी टेट में नहीं तो टीजीटी, क्योंकि जब आप टैट क्लियर कर लेते हो उसके बाद टीजीटी आता है, तो टीजीटी में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमारे पास टीजीटी के मिशन में। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर द एस ब्लॉक एलिमेंट की एस ब्लॉक में हम पीरियड जो है वो सबके लिए सेम रहेगा कि हम चेक करेंगे कौन सी वैलेंस शेल है हमारे पास। ग्रुप के लिए हर एस के लिए अलग है, पी के लिए अलग है और डी के लिए अलग है। तो अब हम पी ब्लॉक पी के लिए देखते हैं कि कैसे हम चेक करेंगे। ठीक है, पी का हमने सिलिकॉन देखा था, हमारे पास जो सिलिकॉन था वो क्या आया था पी ब्लॉक एलिमेंट, तो हम सिलिकॉन को ही देखते हैं फिर से। तो सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 10 to 12 to 14 3p2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर इसकी वैलेंस शेल की बात करूँ मैं, इसकी वैलेंस शेल कौन सी है थर्ड, विच मीन्स इसका पीरियड भी कौन सा हुआ थर्ड। अब बारी आती है ग्रुप। ग्रुप के लिए देखना तो हमें वही है कि वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्ड हमें पूरा देखना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि थर्ड हमारी वैलेंस शेल है, तो थर्ड एस भी देखेंगे 3p भी देखेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। ठीक है, 4 लिख दिया। तो जब भी पी ब्लॉक एलिमेंट होगा उसमें हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे उसमें हम 10 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 इसमें प्लस किया 1 सर 14, विच मीन सिलिकॉन जो है वो हमारे पास 14th ग्रुप का एलिमेंट है। तो ऐसे हम पी ब्लॉक के लिए देखते हैं कि ग्रुप के लिए हमें 10 प्लस करना पड़ता है जो भी हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो ये हो गया फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट। अभी हम डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए देखते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट हमने लिख लिया स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21। तो इसको अगर हम लिखें ना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, कैसे हम शॉर्ट में लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो भी मैं बता दूंगी आपको। आर्गन 3d1 4s2, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में कैसे लिखी, आर्गन 3d1, ये है हमारे पास आर्गन जो है ये नोबल गैस है। ठीक है, तो जब हम नोबल गैस को, जो ग्रुप है नोबल गैस का 18, उसको लर्न कर लेंगे विद ट्रिक, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इसमें शॉर्ट में अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। तो इसमें अगर मैं वैलेंस शेल देखूँ तो वैलेंस शेल कौन सी है, वैलेंस शेल इसकी फोर्थ है, तो वैलेंस शेल फोर्थ होगी, विच मीन्स इसका पीरियड कौन सा हुआ फोर्थ। अब बात आती है ग्रुप की। ग्रुप के लिए वही हम मतलब कि वैलेंस, इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन नहीं देखेंगे, इसमें हम क्या देखते हैं कि जो डी और एस है ना हमारे पास, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 2 and 1 3, तो 3। तो ग्रुप कौन सा हो गया, मतलब ये ग्रुप नंबर थर्ड का एलिमेंट है। सिर्फ 10 हमने किस में प्लस करना है पी ब्लॉक एलिमेंट में, डी में हम 10 प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो किसी भी एलिमेंट की पोजीशन कि वो कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं, राइट। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का देख लिया, कैसे हम किसी का ब्लॉक पता कर सकते हैं वो भी देख लिया। उसके बाद हम कैसे किसी का ग्रुप, किसी का पीरियड फाइंड कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया। ठीक है, और हमें एस ब्लॉक की पोजीशन का भी पता चल गया। तो हम देखते हैं कि एक्सट्रीम जो हमारी लेफ्ट साइड है वहाँ पे पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कौन से एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप कौन कौन से आते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट की, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1 to 2, 1 to 2 मतलब 1 भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। उसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 ग्रुप आते हैं हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट में। ग्रुप नंबर 1 जिसको हम क्या बोलते हैं अल्कली मेटल्स, और इसकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS1। ठीक है, तो ग्रुप नंबर जो 1 के एलिमेंट है उसको हम लर्न कैसे कर सकते हैं, तो मैंने ऐसे लर्न किया हुआ, हे लिब्रा नहीं खाया राजमा चावल फूड, हे से हाइड्रोजन, लिब्रा लिथियम, नहीं से सोडियम, खाया से पोटाशियम, रुबीडियम, सिसियम एंड देन
फ्रेंशियम, ठीक है। और जो ये फ्रेंशियम है ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो क्वेश्चन पुट हो सकता है कि जो हमारे पास ग्रुप नंबर फर्स्ट है उसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, तो फ्रेंशियम हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्रुप नंबर 2 आता है। देखो यहाँ पे भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे शॉर्ट में लिखी हुई है। आगे क्या लिखी हुई है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडन, नोबल गैसेस, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी आपको इनमें कोई सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है? यस, दिख रही है सिमिलैरिटी कि जो इसमें वैलेंस शेल है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, सेम, दैट इज 1 1 1 1 1 1। तो इसीलिए सेम ग्रुप में है, क्योंकि सेम ग्रुप में हम उन्हीं एलिमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास सेम होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, ठीक है। तो इनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास 1, राइट। उसके बाद ग्रुप नंबर सेकंड आता है। तो ग्रुप नंबर सेकंड का नाम क्या है हमारे पास, अल्केलाइन अर्थ मेटल, अल्केलाइन अर्थ मेटल। इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं, बेर महंगे करके करके हम ऐसे लिखेंगे, सरकार बहुत रोई। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड देन रेडियम। तो ये हमारे पास सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमने क्या लिखी हुई है यहाँ पे अपनी नोबल गैसेस, देन 2s2, 3s2, 4s, 5s, 6s, देन 7s2। तो इसमें क्या सिमिलरिटी है कि जो सेकेंड ग्रुप है उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। देखो इसमें अगर मैं मतलब बोलूँ इनका यूज़ क्या है, तो आपको आगे क्वेश्चन आएंगे, पूछते हैं कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन लेट्स सी उन्होंने दे दिया सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये 3 एलिमेंट दे दिए, तो बता पूछा होगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा मेटालिक है, या पूछा होगा उनका ट्रेंड। तो ये ट्रेंड या फिर मेटालिक कैरेक्टर जो है ये आप क्वेश्चन तभी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको इनकी पोजीशन का पता है पीरियोडिक टेबल में कि कहाँ पे है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये ट्रेंड चलते हैं। वो ये चीज़ें ट्रेंड जो है सारी हम आगे चल के सीखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। सो नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो आएगी उसमें हम पी ब्लॉक एलिमेंट, देन डी एंड एफ के बारे में देखेंगे। थैंक यू।